उधर मुंबई के नजदीक नवी मुंबई में बुर्का पहनकर पहुंचे बदमाशों ने गहनों की एक दुकान में लूट की। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद वहां हड़कंप मच गया और बुर्का पहनकर दुकान में घुसे आरोपियों ने पहले पिस्तौल दिखाकर दुकानदार को डराया। एक आरोपी उसके पास पिस्तौल लेकर खड़ा रहा। दूसरे लड़के दुकान में रखे गहने उठाकर बैग में भरने लग गए। उन लोगों ने थोड़ी ही देर में दुकान को खाली कर दिया। दूसरी तरफ दुकानदार उनके सामने गुहार लगाता रहा। गहने लूटने के बाद आरोपियों ने दुकानदार को दुकान के पीछे बने एक कमरे में भेजा और वहां से फरार हो गए। और लूट की वारदात के बाद आसपास के दुकानदारों में दहशत फैल गई। थोड़ी ही देर में वहां पुलिस की टीम भी पहुंची और जांच में सामने आया कि उस वारदात को 4 आरोपियों ने अंजाम दिया, जिनमें 3 लड़के बुर्का पहनकर दुकान में घुसे। वहीं चौथा आरोपी लोगों पर नजर रखने के लिए बाहर ही रुक गया। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और वारदात के वक्त वहां मौजूद लोगों से भी पूछताछ की। पुलिस ने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया। सौभाग्य की एक बात यह कि नवी मुंबई की गहनों की दुकान में लूट हो गई। लुटेरे बुर्का पहनकर आए थे। बुर्के में हथियार छुपाकर लुटेरे आए थे। अब अगर वो दुकान वाला बुर्का पहने हुए ग्राहकों की दुकान में एंट्री पर रोक लगा दे तो बुर्के पर प्रदर्शन करने वाले लोग क्या कहेंगे? और अगर बाकी दुकानदार भी ऐसा करने लगे तो क्या ये किसी धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला होगा या लोगों की सुरक्षा का मामला माना जाएगा? यह एक बहुत ही अहम सवाल है जो कई बार खड़ा हो जाता है। बुर्का पहनने का हक है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन बुर्के की आड़ में सुरक्षा को खतरा पहुंचाया जा सकता है, जुर्म भी किया जा सकता है। यह भी तो हकीकत है। यह बोलना इस्लामोफोबिया फैलाना कैसे हो जाता है? किसी भी धर्म के नाम पर यह धार्मिक परंपराओं के नाम पर यह दलील देकर कोई जुर्म किया जाएगा तो जुर्म रोकने के लिए क्या कदम न उठाए जाएं? सवाल सिर्फ गहनों की दुकान में हुई लूट का नहीं है। लोग हेलमेट का भी इस्तेमाल इसलिए करते हैं, लेकिन कोई दुकान वाला यह तो आराम से कह सकता है कि दुकान के अंदर आना है तो पहले हेलमेट उतारो, लेकिन बुर्का हटाने पर तो कहने पर ही बवाल हो जाता है। यह तो चलो प्राइवेट दुकान है तो कोई अपना नियम लगा भी दे, लेकिन सुरक्षा का सवाल तो किसी भी सार्वजनिक जगह पर खड़ा हो सकता है। तो इस तरह के किसी मामले में तो परंपरा और आजादी और मर्जी लागू नहीं हो सकती। 100 बात की एक बात,